बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आइए आज हम बात करते हैं पाकिस्तान में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की की। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में संजीदगी से काम करना शुरू किया है, ताहम अब भी काम करने की रफ्तार वो नहीं जो होनी चाहिए। इसके मुकाबले में भारत ने कई दहाइयों पहले ग़ालिबन 90 की दहाई में इस शोबे में काम करना शुरू किया था। इसी वजह से भारत पाकिस्तान से इस शोबे में काफ़ी आगे नहीं बल्कि बहुत आगे है। भारत की आईटी बरामदात अरबों डॉलर की है। इंडिया की आईटी बरामदात का हजम 200 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुका है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी इस शोबे में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। बांग्लादेश की भी आईटी बरामदात अरबों डॉलर्स की हो चुकी हैं, ताहम बांग्लादेश भारत से बहुत पीछे है। आईटी के शोबे में तरक्की करने वाले सार्क के 3 बड़े मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर सबसे आखिरी है। इसकी वजह यह है कि माजी की हुकूमतों ने इस शोबे को गैर अहम समझा और वक्त की रफ्तार के साथ तरक्की नहीं हो सकी। पाकिस्तान में आईटी बरामदात का हजम 2 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। गुज़िश्ता बरस हुकूमत पाकिस्तान ने आईटी बरामदात में इजाफे का ऐलान किया, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही में मजमूई आईटी बरामदात का हजम 635 मिलियन डॉलर यानी 63.50 करोड़ डॉलर रहा। आईटी मसनूआत का मौजूदा माली साल की पहली छमाही का हजम गुज़िश्ता साल की पहली छमाही के हजम से 42% ज़्यादा है। याद रहे कि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की आईटी बरामदात पहली बार 2 अरब डॉलर के लगभग थीं, मगर इस शोबे से मुंसलिक माहिरीन बरामदात में इजाफे के बावजूद इस शोबे के मसाइल की निशानदेही करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की कमी है, यानी आईटी के शोबे में काम करने वाले माहिर अफराद की कमी है। इस शोबे से मुंसलिक माहिरीन के मुताबिक तालीमी इदारों से निकलने वाले हुनरमंद आईटी अफराद की तादाद तलब के मुकाबले में बहुत कम है, जबकि इनमें से अक्सरियत इस आलमी मार्केट के मयार के मुताबिक ही नहीं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के लिए मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है। जी नाज़रीन, मुल्क में आईटी के शोबे में काम करने वाली कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि दुनिया अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है और कोरोना वायरस के बाद इस अमल में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई है। उनका मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में ऑनलाइन सर्विसेज और ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ा है, तो उसका मुस्बत असर आईटी मसनूआत और खदमात फराहम करने वाली कंपनियों पर भी पड़ा और पाकिस्तान ने भी इससे फ़ायदा उठाया। ये दुरुस्त है कि किसी भी शोबे में तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी बुनियाद, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके मसाइल से मुकम्मल आगाही रखते हुए इसमें बेहतरी के लिए इक़दाम करें। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में आईटी एक्सपर्ट्स को माजी में कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई, या यूँ कह लीजिए कि इस मुनाफा बख्श शोबे को अच्छी तरह समझा ही नहीं गया। पाकिस्तान सस्ती लेबर, आईटी एक्सपर्ट्स, इंग्लिश बोलचाल, टाइम जोन और हुनरमंदी के लिहाज से दुनिया के टॉप 5 ममालिक में शुमार होता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इस खूबी को दुनिया में कभी मार्केट ही नहीं किया, जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और पाकिस्तान की जगह दूसरे ममालिक ने ले ली है। मगर अब इतलात है कि हुकूमत सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अगरचे आईटी मसनूआत का गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही का हजम 2 साल कबल की पहली छमाही के हजम से 42% ज़्यादा है और बेहतरी के आसार हैं, मगर इस शोबे से मुंसलिक अफराद के मुताबिक ये हजम अभी भी बहुत कम है। जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा कि अगर भारत की सिर्फ आईटी के शोबे में बरामदात का जायज़ा लिया जाए तो गुज़िश्ता बरस उसका हजम 200 अरब डॉलर्स तक पहुँच गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत इस शोबे में पाकिस्तान से बहुत पहले दाखिल हुआ और 90 की दहाई के शुरू में ही इंडिया में इस शोबे के फ़रोग़ के लिए काम शुरू हो चुका था। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान में आईटी के शोबे में काम सन 2000 के बाद नज़र आया, ताहम पाकिस्तान में इस शोबे में हुकूमती सतह पर बाज़ाब्ता दिलचस्पी 2012 के बाद देखने में आई, लेकिन इसमें भी काम की रफ्तार बहुत सुस्त रही। लेकिन अब इस रफ्तार में कुछ तेज़ी देखने में आ रही है। जी नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में
भारत में कंप्यूटर साइंस और रियाजी के मज़ामीन पढ़ने का बहुत ज़्यादा रुझान है और यही खूबी पड़ोसी मुल्क को इस शोबे में न सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि खत्ते के दीगर ममालिक पर भी सबकत दिलवार रही है। इसकी वजह यही है कि भारत आलमी सतह पर इस शोबे में 90 की दहाई में आ चुका था, मगर पाकिस्तान और खत्ते के दीगर ममालिक में इस हवाले से काफ़ी ताख़ीर हुई। आईटी के शोबे में पाकिस्तान हुकूमती पॉलिसी की सतह पर भी आता दिखाई दे रहा है, यानी मुल्क इस शोबे के लिए हुकूमती सतह पर क्या पॉलिसी होगी, हुकूमत अब ये पॉलिसी बनाती दिखाई दे रही है, जबकि इसके नफाज की हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। मौजूदा दौर में पॉलिसी के लिहाज से बहुत मुस्बत पेशरफ्त हुई है, ताहम ग्रोथ के रुझान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी में तसलसल कायम रहे। ये बहुत अफसोसनाक अमर है कि पहले आईटी सेक्टर को 2025 तक टैक्स की छूट दी गई, लेकिन फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस छूट को ख़त्म कर दिया गया। ज़ाहिर है कि ऐसे इक़दामात से मुस्तक़बिल की ग्रोथ पर सवालिया निशान उठते हैं। पाकिस्तान में अब सूरत-ए-हाल ये है कि 3000 से ज़ायद कंपनियां लार्ज, मीडियम और स्मॉल सतह पर इस शोबे में काम कर रही हैं। इनमें से सिर्फ 200 से 300 कंपनियां ही एसोसिएशन की रुकन है, लेकिन सवाल एसोसिएशन के रुकन होने या न होने का नहीं, असल मामला तो कारकर्दगी और आलमी सतह पर मुकाबले के रुझान और मयार का है। पाकिस्तान अब भी आलमी मयारात के मुताबिक काम नहीं कर रहा। इसकी वजह से हुकूमत के इस शोबे पर ताख़ीर से तवज्जो है। ताहम उसके बावजूद, यानी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट के बगैर भी पाकिस्तान के निजी शोबे की तरफ से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है। जी नाज़रीन, इस शोबे को सबसे बड़ा मसला सप्लाई साइड का है। आलमी सतह पर आईटी की बरामदात की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि उसे पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। आईटी के शोबे में डिमांड के पेश नज़र अब पाकिस्तान में हर साल 1 लाख आईटी ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है, लेकिन तालीमी इदारों से सिर्फ 25,000 लोग ही निकल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर 25,000 तलबा तालीमी इदारों से पास आउट हो भी रहे हैं तो इनमें से सिर्फ 2500 ऐसे हैं कि जिनके अंदर वो महारत और हुनर है जो कि आईटी के शोबे में दरकार होता है। माहिरीन का कहना है कि इस शोबे में तलब इतनी ज़्यादा है कि 1 लाख काबिल ग्रेजुएट्स भी हर साल मार्केट में आ जाएं तो वो फौरी तौर पर जॉब पर लग जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि इस सिलसिले में संजीदगी से काम करने और तालिब इल्मों में प्रोफेशनल अज़्म लाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मनसूबों के तहत ग्रेजुएट्स के साथ आईटी के मज़ामीन पढ़ाने वाले असतिज़ा की सलाहियतों को भी बढ़ाने की अज़हद ज़रूरत है। अगर हुकूमत इस सिलसिले में संजीदगी का मुज़ाहरा करे तो हुकूमत को असतिज़ा को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए आलमी सतह पर जाने माने इदारों में ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत है। इस शोबे को इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा पॉलिसी सतह पर मदद चाहिए और उसे हुकूमत की तरजीहात में ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हुकूमत टेक्सटाइल के शोबे को देती है। इस शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी के लिए इस शोबे को मुकम्मल टैक्स फ्री करा देने की भी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुल्क या गैर मुल्की कंपनी, इदारा या फ़र्द इस आईटी के शोबे में सरमायाकारी करना चाहता है तो फिर उसके लिए वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए और चंद दिनों में उसकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन सहूलत मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, अगर इस शोबे को तरजीही बुनियादों पर तरक्की दी जाए तो ये पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ से निकाल सकता है और पाकिस्तान इतना ज़र मुबादला कमा सकता है कि फिर कभी पाकिस्तान को IMF जैसे इदारों के पास कर्ज मांगने नहीं जाना पड़ेगा। आईटी के शोबे को तरक्की देकर पाकिस्तान महज चंद सालों में हर किस्म के माली क्राइसिस से निकल सकता है। अगर भारत के बराबर नहीं तो कम से कम बांग्लादेश के बराबर तो आकर खड़ा हो ही सकता है। अगर हुकूमत की जानिब से मौजूदा पॉलिसी बरकरार रहती है और इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाती है तो इस शोबे की बरामदात 2025 तक 10 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं, यानी सिर्फ 2-3 बरसों में पाकिस्तान की आईटी की बरामदात के हजम को 2 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर तक पहुंचाया जा सकता है। ये अच्छी बात है कि सिलसिले में वजारत आईटी की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि पॉलिसी साजी और फ्रीलांसर्स को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को बैंक अकाउंट खोलने से लेकर FBR के नोटिस तक कई मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किए जाने की यकीनदानियाँ करवाई जा रही हैं। इस ज़मन में फ्रीलांसर्स पॉलिसी भी स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद हतमी मरहल में है। इस तरह आईटी एक्सपोर्ट में नुमायाँ कारकर्दगी के हामिल अफराद, फ़र्द या कंपनियों को नकद इनामात देने के लिए हुकूमत ने
वजारत IT की तजवीज़ पर 4 अरब रुपए का फंड्स भी मुख्तस किया है, जो एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने और ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने की जानिब तरगीब देने का एक अहम ज़रिया है। जी नाज़रीन, तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के इस दौर में पाकिस्तान को दुनिया के पीछे पीछे नहीं बल्कि दुनिया के साथ साथ चलने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की जिद्दतों और साम्राज्य से फ़ायदा उठाने वालों में कतार में सबसे आखिरी नंबर पर ना हो, बल्कि तरक्की याफ्ता दुनिया के साथ साथ ही फेज़ उठा रहा हो। इसके लिए हुकूमत की तरफ से मज़ीद अहम इक़दाम और शोबे के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने की ज़रूरत है। इस वक्त IT का शोबा ही दुनिया में अहम तरीन शोबा है कि जिस पर तवज्जो देकर पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल बहुत तेज़ी से तय कर सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि IT के शोबे को तरक्की देने के लिए दीगर शोबों को फरामोश कर दिया जाए, बल्कि हुकूमत को ब्लू इकनॉमी, टेक्सटाइल, ज़राअत समेत तमाम ही शोबों को साथ साथ लेकर चलना होगा, ताकि पाकिस्तान हर शोबे में दुनिया की रफ्तार के साथ साथ रफ्तार कर सके। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।